गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज एक बेहतरीन छोटा सा टॉपिक नंबर लेकर आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। नंबर, इसका मतलब होता है संख्या। ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं। नंबर जो होता है, देखिए गाइस, एक होता है हमारा NO नंबर। ठीक है, जब हम लोग NO नंबर की बात करते हैं तो इस नंबर का मतलब होता है सीरीज नंबर। सीरीज नंबर, जैसे कि मान लीजिए हम बोलेंगे हम रूम नंबर 20 में रह रहे हैं, हम रूम नंबर 10 में रह रहे हैं, गली नंबर 5 में रह रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं NUMBR नंबर, इसका मतलब होता है संख्या। ये किसी भी चीज़ों की संख्या को दिखाने के लिए होता है कि कोई भी चीज़ कितना है। अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी एक मार्कर है, मार्कर की संख्या 1 है। बोर्ड मेरे पास 1 है, बोर्ड की संख्या मेरे पास कितना है, अभी 1 है। समझ गए ना? तो ये 1, जैसे बोलेंगे मेरे पास 2 किताबें हैं, तो किताब की संख्या अभी क्या हो गया, वहाँ पे 2 हो गया। मेरे पास 4 दोस्त हैं, दोस्त की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो नंबर का ये जो होता है नंबर, इसका काम होता है किसी भी चीज़ों को, संख्या को दिखाने के लिए हम लोग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे 1, तो 1 के साथ हम लोग यहाँ बुक ही लिखेंगे। 1 बुक यानी कि एक किताब। लेकिन जब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 3, तो यहाँ पे हमें बुक लिखेंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अभी ये मेरा गलत है और ये मेरा सही है, क्योंकि जब हम लोग एक बुक की बात करते हैं, एक चीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात करते हैं वहाँ प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं बात को? जहाँ एक की बात करेंगे वहाँ सिंगुलर, जहाँ एक से ज़्यादा की बात करेंगे वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 बुक गलत है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 बुक्स, ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 बुक्स, ये कंडीशन मेरा जो है क्या है अभी गाइस, सही है। इसको हम लोग यहाँ पे 3 बुक्स, 3 बुक गलत है। 1 बुक, 3 बुक्स, एक से ज़्यादा था, यहाँ बुक्स दिए। अगर रहेगा 10 किताबें तो 10 बुक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 5 बर्ड, तो 5 बर्ड ही देंगे हम लोग। यहाँ 5 बर्ड्स तो नहीं देंगे, गलत हो जाएगा 5 बर्ड हमारा, सॉरी 5 बर्ड गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 5 बर्ड्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ दिखा रहा है संख्या। तो जब किसी भी चीज़ की संख्या, कोई भी चीज़ की, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्लेस हो, कोई भी चीज़ की संख्या जब 1 से प्लस हो तो हम लोग उस नाउन का प्लूरल बनाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे हम प्लूरल बनाए हैं। लेकिन एक बात आपको बताते हैं कि जब कोई डिजिट होगा, कोई भी संख्या होगा, और वो संख्या मात्रा 1 से प्लस हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी हो, 2 या 2 से प्लस कोई भी हो, तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो जानते हैं कि कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। नाउन हमारा इसके साथ जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा। लेकिन बट यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखना है कि जब कोई डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो, और उस डिजिट में भी 1 प्लस हो, 1 से ज़्यादा हो, और अगर उसमें हाइफन आ गया, अगर उसमें हाइफन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे हम 3 बुक्स लिखे हैं, सही है हमारा, और यहाँ 3 बुक मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा हो डिजिट और हाइफन हो तो नाउन सिंगुलर ही लगेगा, लेकिन सेंस ये प्लूरल का ही देगा। ये आप लोग नोट पे लिख लीजिएगा। आप लोग जब पढ़ते हैं तो अगर दिक्कत हो वीडियो में, कमेंट करें। समझ रहे हैं जो बात आपको लग रहा है कि हमें पॉइंट करना, नोट करना है, तो आप नोटबुक्स में या स्क्रीनशॉट इसका लेके आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का गाइस। डिजिट है तो 1 प्लस, नाउन हो गया, प्लूरल हो गया। डिजिट 1 प्लस हो, लेकिन अगर हाइफन हो तो नाउन सिंगुलर आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 बर्ड यहाँ गलत था, लेकिन क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हाइफन हम दे देंगे, हाइफन आ जाएगा, तो 5 बर्ड यहाँ पे क्या होगा, फिर तब सही होगा। पहले गलत था क्योंकि हाइफन नहीं था। अब बिना हाइफन का रहेगा, जैसे 5 बिना हाइफन का 1 से ज़्यादा है
तो यहाँ पे प्लूरल बनेगा। ये बात समझ गए आप लोग कि अगर एक है डिजिट एक से ज़्यादा हो तो नाउन प्लूरल, एक से ज़्यादा डिजिट हो हाइफन हो तो नाउन सिंगुलर। ठीक है, चलिए देखिए अब जो नंबर हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, SINGULAR सिंगुलर नंबर। ठीक है गाइस, सिंगुलर नंबर। दूसरा जो हमारे पास है वो है PLURAL प्लूरल नंबर। एक हो गया सिंगुलर नंबर, दूसरा हो गया हमारा प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है गाइस ओनली वन, यानी कि केवल एक, जिसका मतलब एक वचन भी होता है। ठीक है, और प्लूरल नंबर की जब हम बात करते हैं तो प्लूरल नंबर का मतलब होता है गाइस मोर देन वन, यानी एक से अधिक, एक से ज्यादा। तो सिंगुलर नंबर एक की बात करता है और प्लूरल नंबर जो हमारा है वो एक से प्लस की क्या करता है, बात करता है। ये सिंगुलर नंबर हो गया, ये प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, सिंगुलर जो है इसको शॉर्ट में हम लोग इसका एब्रीविएशन SING होता है, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, और प्लूरल जो है इसको शॉर्ट में हम लोग PL लिखते हैं, लेकिन इसको प्लूरल पढ़ेंगे ही और इसको हम लोग सिंगुलर ही पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए कि नंबर दो प्रकार के होते हैं। आप ये भी समझ गए नंबर का काम क्यों होता है, एक है तो सिंगुलर नाउन लिखेंगे, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल हम लोग उसके साथ लगाते हैं। ठीक है, और यह हाइफन वाला रूल तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, बहुत सारे रूल हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका जो एक जनरल रूल है, एक जनरल जो इसका तरीका है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर से प्लूरल S और ES लगा के जब बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं गाइस सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है पीछे से जोड़ना, सफिक्स का मतलब होता है पीछे से जोड़ना, अब प्रीफिक्स मतलब आगे से जोड़ना। तो यहाँ S और ES सफिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग सफिक्स कर देते हैं, यानी कि पीछे से इसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कब, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पे नोट, जब S हो, SH हो, CH हो, X हो और Z हो, अगर ये सब में से कोई लेटर किसी नाउन के लास्ट में आता है, ये सब में से कोई लेटर चाहे S हो, SH हो, CH हो, X हो या Z हो, ये सब में से कोई लेटर अगर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो उसमें हम लोग ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। और जहां पे ये सब में से कोई लेटर नहीं आता है उसमें हम लोग S लगा के तब उसका क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो S, SH, CH, X और Z हो तो वहां ES लगाना है, और जहां S, SH, CH, X और Z नहीं हो वहां पे हम लोग गाइस ES नहीं लगाते, वहां पे हम लोग S का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाते हैं, और यहाँ ES। अब यहाँ पे हम देखिए एक चीज, बुक में कभी कभी लिखा रहता है कि डबल S, हम डबल S इसलिए नहीं लिखे क्योंकि S लिखने से क्या फायदा, जब हम लिख ही दिए कि लास्ट में S लगेगा। बुक में कभी कभी लिखा रहता है O, कि O रहेगा तो उसमें भी क्या लगाना है, हमें ES लगाना है, लेकिन O रहेगा तो उसमें भी हमें ES लगाना जरूरी नहीं कि हमेशा ES ही लगेगा, जिसके लास्ट में O रहेगा उसमें S भी लगता है। इसलिए हम O का जो है आपको रूल ही बता देंगे साइड से, पहले ये हम समझ लेते हैं कि S और ES कहाँ लगेगा। अब इसका जैसे एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल, जैसे लेते हैं बस, BUS बस। बस मतलब जानते हैं जो रोड पे बस गाड़ी चलती है बस, लेकिन बस का मतलब आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर जो होता है उसमें जो तार का एक कॉर्ड गया हो रहता है उसको भी हम लोग बस कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बस का मतलब होता है ए बंच ऑफ वायर, तार का गुच्छा। ठीक है, तार के गुच्छा को भी इंग्लिश में बस कहते हैं, और उसका भी स्पेलिंग हमारा होता है BUS बस, और इसको हम लोग BUSES बसेस भी हम लोग इसे क्या करते हैं, लिखते हैं BUS बस, BUSES बसेस। यहां देखिए ES लगा ना, क्यों, क्योंकि लास्ट में S था। हम बोले थे कि जब लास्ट में S रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, ES गाइज हमारा लगेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे रहेगा CLASS क्लास, इसका भी हो जाएगा CLASSES क्लासेस, CLASS क्लास,
यहाँ भी लास्ट में एस है, ई एस यहाँ पे लगा कि नहीं लगा? तो जहां भी लास्ट में ये सब में से कोई भी हो, जैसे BRUSH ब्रश, BRUSHES ब्रशेस। देखें यहाँ पे एस ब्रश हो गया और यहाँ पे हम लोग इसका क्या बनाए, ब्रशेस बना दिए। तो ये सब में से कोई भी रहेगा तो वहां पे हम लोग एस और ES लगा के बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए सिंगुलर और प्लूरल, और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए अगर अब हम यहाँ पे लिखते हैं BRANCH ब्रांच, तो इसका हो जाएगा BRANCHES ब्रांचेस। देखिए ब्रांच का क्या हो गया, ब्रांचेस, लास्ट में यहाँ CH है यहाँ पे, तो ES लगा। तो ये सब में से कोई भी लेटर अगर लास्ट में रहे तो वहाँ ES लगाना है, और जब ये सब में से कोई लेटर नहीं हो तो क्या लगाना है वहाँ गाइस, S लगाना है, ठीक है। अब जैसे देखिए CH जो होता है, ये CH, इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर CH को, अगर हम CH जो है यहाँ पे CH जो हम देख रहे हैं, अगर इस CH को चौ पढ़ रहे हैं तो CH के लास्ट में ES ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत सारे वर्ड में CH जब लास्ट में लिखा रहता है तो उसको कॉ पढ़ते हैं, और जब कॉ पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में CH के साथ S लगता है, उस कंडीशन में CH के साथ आप ES मत लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जैसे CH है लास्ट में, हम बोले CH रहेगा तो ES लगेगा, जैसे ब्रांच में लग भी रहा है, बेंच में भी ES लगेगा। लेकिन अगर कोई दे दिया हमें मोनार्क, MONARCH मोनार्क, लास्ट में CH है, तो इसका हो जाएगा MONARCHS, अभी ES नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH को भी हम कॉ पढ़ रहे हैं, मोनार्क। STOMACH स्टमक, CH, STOMACHES स्टमक्स, समझ रहे हैं ना। MOLOCH मोलोक, MOLOCHS मोलोक्स, तो ये सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल ये हो गया। अभी देखिए इस तीनों में भी CH लास्ट में है लेकिन ES नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इस तीनों वर्ड में CH को लास्ट में क्या पढ़ रहे हैं गाइस, कॉ पढ़ रहे हैं। तो जब CH का प्रोनाउंसिएशन अगर कॉ होगा तो हम लोग S लगाएंगे, और अगर CH का प्रोनाउंसिएशन E है तो हमें S लगाना है। अब देखिए आप समझ गए होंगे कि S कहाँ लगाना है और ES कहाँ लगाना है, समझ गए ना। देखिए अभी हम थोड़ा सा और आपको एग्जांपल देते हैं, ये सब आप नोट करते जाइए और सीखते जाइए। हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं गाइस, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ तो सीख गए थे। अब देखिए फिर से यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं BOOK बुक, लास्ट में क्या है गाइस, के, तो के आप देखिए कि के इसमें है कहीं पे, नहीं है, नहीं EX है, के नहीं है, X है, तो यहाँ बुक हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बुक्स, यहाँ ES नहीं लगा, यहाँ पे तो हम लोग S को लगाए, यहाँ तो ES नहीं लगा, बुक्स। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं PN पेन, तो लास्ट में N है, N तो कहीं नहीं है, तो पेन का यहाँ क्या हो जाएगा गाइस, पेन हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ों का, ठीक है। बुक बुक्स हो गया, पेन पेन्स हो गया। अब जैसे बॉक्स, तो लास्ट में X है, तो X यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बॉक्सेस। जैसे रहेगा फॉक्स, FOX फॉक्स, तो FOXES फॉक्सेस। अगर रहेगा ऑक्स तो OXES ऑक्सेस। देखिए ये एक जो है ना मनबरहू है, रूल को मानता नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, X है तो ES लगेगा, नहीं X है तो ES लगेगा, जबकि ये दोनों फॉलो कर रहा है। लेकिन ये ऑक्स जो है वो नहीं फॉलो करता है, ये जो है अपना बनाता है, ये अपना लेता है ऑक्सेन। ऑक्स का क्या लेता है, ऑक्सेन लेता है। तो गाइस यहाँ पे आपको हम अभी सिंगुलर से जो प्लूरल बताए उसमें हम आपको बताए कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और नंबर का काम क्या होता है, एक या एक से अधिक चीज़ों को दिखाना। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि S और ES कहाँ लगेगा, ये इसका जनरल रूल था, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका जितना भी सिंगुलर से प्लूरल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करके डालते जाएंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा। अभी हम जान गए कि ये सब है तो ES लगेगा। अब जब जिसके लास्ट में Y रहेगा, जिसके लास्ट में FE रहेगा, जिसके लास्ट में O रहेगा, क्योंकि हम आपको बोले कि O रहेगा तो ES नहीं लगता है, हमेशा S भी लगता है और ES भी लगता है। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स गाइस इस वीडियो के लिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो
आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं गाइस। थैंक यू।